हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन है ना, जो हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिना मॉलिक्यूलर मास के हम मोलैरिटी, मोलैलिटी और ये कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बहुत छोटा है बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो फोकस आपका एंड तक व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। किसी का भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप याद कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, याद कर लेंगे मतलब कि सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। लिखा है द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम का जो मास होता है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है ना। जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1U है ना, एक यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो एक एटम का जो मास होता है वही उसका एटॉमिक मास होता है। आगे लिखा है द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 is considered to be atomic mass unit AMU। ठीक है, अब ये जो कार्बन 12 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमने लिखी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर लिखा क्या है कि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट जो है उसे ही हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, पहले हम यूनिट के रूप में AMU लिखते थे, बट अभी प्रेजेंट में क्या है, AMU की जगह पर हम U का यूज करते हैं सिर्फ, है ना। AMU को रिप्लेस कर दिया है U ने, और इस U का मतलब होता है यूनिफाइड मास U। ठीक है, AMU की जगह हम U लिखेंगे जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। अब यहां पर एग्जांपल भी लिखा है, देखिए H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, नाइट्रोजन का है 7U, ऑक्सीजन का है 16U एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा कितना मास है ना। तो उसकी वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के। ठीक है, जो कि 11th में भी है और 12th में भी है ना। चलिए, तो मोलिकुलर मास की डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के जो मासेस हैं उनको जब हम प्लस कर देंगे, है ना, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो उसे ही हम मोलिकुलर मास कहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय the number of its atoms and adding them together। ठीक है, अब ये जो दो लाइनें लिखी है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। अगर कुछ टफ लगे तो उसको अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से या केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू हम समझें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम। ये जो दो लाइनें हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। 4 एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल है यहां पर H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये हमने लिखा 2, है ना। हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दिया। अब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है तो ये 1 लिखा, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 2 + 16, तो एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा यहां पर 18U। ठीक है, H2O का एटॉमिक मास है 18U। क्लियर हुआ।
चलिए अब कार्बन, कार्बन कितना है, एक है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दीजिए, 12 प्लस 16 टू ज़ा 32 है ना। तो और सिंपल करेंगे इसको, मतलब प्लस करेंगे, सम करेंगे तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, 44 U। क्लियर हुआ, CO2 का एटॉमिक मोलिकुलर मास है 44 U। अब नेक्स्ट है CH4 है ना। ये 3 एग्जांपल आपकी NCERT के फर्स्ट क्वेश्चन में है ना। H2O, CO2, CH4, इनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कीजिए है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन का फिर से 12 होता है, एक कार्बन है तो 1 लिखा, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1, मतलब 1 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 4, तो 12 और 4 कितना हुआ 16। ठीक है, तो ये हो गया 16 U। चलिए अब लास्ट है C6H12O6 है ना। फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है पर टेंशन नहीं लेना है, वही ट्रिक लगाना है ना। देखिए कार्बन कितने हैं, 6 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96। ठीक है, ये 96 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 10 10 7 17 और 1 18, 180 U। ठीक है, तो जो C6H12O6 फॉर्मूला इतना बड़ा दिख रहा था, उसका जो एटॉमिक मास है वो मोलिकुलर मास है वो आएगा 180 U। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, है ना। कुछ नहीं करना है, जो मोलिकुलर मास है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूल बना किससे है, एटम्स से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। तो एटम्स के जो एटॉमिक मास है उनको प्लस कर देना है ना। यहाँ पर एटम कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो लिखा हमने और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा, दोनों को प्लस कर दिया है ना। दो एटम्स से मिलकर, दो एटम्स जब प्लस होंगे, कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहां पर भी दो एटम्स के एटॉमिक मास को कंबाइन कर देना है, प्लस कर देना है, तो मॉलिक्यूलर मास। यहां पर कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन दूसरा एटम है। ठीक है, तो इन दोनों के एटॉमिक मास को हमने कंबाइन कर दिया तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।